हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मुझे ये बोलना था एक्चुअली बच्चों के बारे में। तो बच्चों को हम लोगों को दोनों लैंग्वेज सिखानी चाहिए, मदर टंग स्पेशली। इंग्लिश तो अपने आप सीख जाते हैं क्योंकि वो एक तरह से अगर दूसरी लैंग्वेज उनको आती है तो वो उनकी सीक्रेट लैंग्वेज होती है, मतलब कि वो बात कर सकते हैं अपनी दूसरी लैंग्वेज में। तो मैंने देखा है बहुत सारी माएँ इवन यूएस में आके छोटे छोटे बच्चे वो इंग्लिश बोलने में लग जाते हैं कि अरे इंग्लिश नहीं आ रहा, इंग्लिश नहीं आ रहा। मैं भी पहले ऐसे सोचती थी, बट फिर मैंने खुद से सोचा कि नहीं, इंग्लिश तो बच्चे स्कूल में जाके बाहर जाके सीख ही जाएंगे, लेकिन अपनी मदर टंग वो इम्पोर्टेंट है सिखाना। तो घर में मेरा स्ट्रिक्ट रूल था सॉरी एक्सक्यूज़ मी, कि बच्चों को हिंदी सिखाना है। तो मैंने उनको बोल रखा था कि छोटे थे तो कि मुझे इंग्लिश नहीं आती तो वो मेरे से इंग्लिश में ही बात करते थे मोस्टली, और मेरे हस्बैंड से हिंदी में इंग्लिश में बात करते थे और मुझसे हिंदी में बात करते थे। और आज वो थैंकफुल हैं कि मैंने उनको एक लैंग्वेज सिखा दी है। जैसे कि कई बार होता है कि उनके बहुत सारे अमेरिकन फ्रेंड्स हैं और उनको प्राइवेटली कुछ बात करनी है तो वो हिंदी में मुझसे फ़ोन में बात करेंगे कि उनको रहता है कि अरे हमारी एक अपनी मदर टंग में हम बात कर पा रहे हैं। तो उसी तरह कोई भी लैंग्वेज मदर टंग कुछ भी हो, स्पेनिश हो, फ्रेंच हो, या पोलिश लोग हैं, पोलिश लोग भी अपने बच्चों को बहुत अपनी लैंग्वेज सिखाते हैं, रशियन लोग भी सिखाते हैं, मैंने देखा है। तो बस हम हिंदू लोग, हम इंडियन लोग सोचते हैं नहीं बच्चों को तो इंग्लिश आना इम्पोर्टेंट है तो हिंदी नहीं सिखाते। फिर बड़े हो जाते हैं तो मुझसे अब लोग पूछते हैं अरे तुम्हारे बच्चे दोनों कैसे इतनी अच्छी हिंदी बोल लेते हैं। मैं कब, क्योंकि मैंने सिखाया उनको और बोला कि इंग्लिश इम्पॉर्टेंट है, हिंदी भी इम्पॉर्टेंट है, और हिंदी तुम्हारी सीक्रेट लैंग्वेज रहेगी, तुम्हारी दूसरी लैंग्वेज रहेगी, और माइंड भी डेवलप होता है। अगर हम ज़्यादा लैंग्वेज सिखाते हैं बच्चों को तो माइंड भी बहुत अच्छा होता है। तो कंटिन्यूअसली हिंदी में बात, अभी भी डाइनिंग टेबल में हम लोग हिंदी में ही बात करते हैं। बच्चे आते हैं, हम इंग्लिश में नहीं बात करते हैं, हम हिंदी में ही बात करते हैं, क्योंकि उससे फिर उनका प्रोनाउंसिएशन अच्छा रहता है, एक रेगुलरिटी रहती है, और उनको बात मतलब बोलने का जो फ्लुएंसी है वो रहती है। नहीं तो फिर वो फ्लुएंसी चली जाती है और फिर वो अमेरिकन एक्सेंट आ जाता है। तो इसलिए मेरी सभी माँओं से को सलाह है, जितनी भी जो यूएस में रह रही हैं सब लोगों को, कि अपने बच्चों को शुरू से ही अपनी मदर टंग ज़रूर सिखाएं। और जब जैसे साउथ इंडियन लोग हैं उनको तेलुगु आती है, तमिल आती है, और अगर वो हिंदी भी सिखाते हैं, मेरी कई फ्रेंड है जो साउथ इंडियन है लेकिन अपने बच्चों को हिंदी स्कूल भेज रही है और हिंदी सिखा रही हैं। तो उनके लिए तो डबल एडवांटेज है कि उनके बच्चों को 3-3 4-4 लैंग्वेज आ रही है और उससे उनका माइंड भी शार्प हो जाता है। तो हिंदी तो हमारी इंडियन लैंग्वेज है। तो मेरे समझ से आना ही चाहिए, क्योंकि फिर वो इंडिया भी अगर फ्यूचर में घूमने गए तो एटलीस्ट उनको सफ़र नहीं करना पड़ेगा, वो हिंदी बोल सकेंगे सबसे और समझ सकेंगे। तो यही मुझे बोलना था, और क्या बोलूँ बस मेरे दिमाग में थॉट आया है, क्योंकि मेरे बच्चे हमेशा फ़ोन में भी हिंदी में बात करते हैं, बेटी भी हिंदी में बात करती है, तो मुझे लगा कि अ, और मैंने कई लोगों से सुनती रहती हूँ, हमेशा कोई भी गैदरिंग में जाती हूँ तो सब पूछते हैं अरे तुम्हारे बेटे बच्चे बहुत अच्छी इंग्लिश हिंदी बोल लेते हैं। तो यही मुझे बताना था कि वो बहुत थोड़ा-सा माँ-बाप को और मम्मी-पापा पेरेंट्स को अच्छा हिंदी सिखाना चाहिए, ताकि बच्चे अपने ग्रैंड पेरेंट्स से भी बात कर सकें। इंडिया जाएँ तो किसी से भी बात कर सकें, वो अकेले लोनली। मैं मानती हूँ कि इंडिया में आजकल इंग्लिश सबको आती है, सब कुछ है। मेरे बच्चों से तो सब इंग्लिश में बात करने लगते हैं, वो होता है, नेचुरल सी बात है। लेकिन हमारे बच्चों को अगर हिंदी आती है तो वो प्राउड फ़ील करते हैं और उनको अच्छा लगता है कि अरे एटलीस्ट हमें एक इंग्लिश आती है, हमें हिंदी आती है। मेरी बेटी ने तो अभी कॉलेज में 1 सेमेस्टर में हिंदी का सब्जेक्ट लिया, उसको लिखना सीखना था, तो उसने 1 सेमेस्टर हिंदी पढ़ा, और आई वाज़ सो प्राउड ऑफ हर कि अभी उसको हिंदी लिखना भी आ गया है। और बेटे को तो आता ही था, उसको भी आ गया है, तो आई एम सो हैप्पी कि शी टुक इट सीरियसली और बहुत कुछ उसने लर्न किया। तो यही है कि मेरे को यही बोलना है कि अपनी लैंग्वेज पर ज़रूर, अपनी मदर टंग और एक्स्ट्रा हिंदी लैंग्वेज ज़रूर सिखाएं।
अगर आपका कनेक्शन इंडिया से है, अगर यहीं रहना है या किसी भी कंट्री, लंदन, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, कहीं भी रहना है, इंडिया नहीं जाना है, तो फिर बात अलग है। लेकिन अगर आप इंडिया जा रहे हैं, इंडिया से कनेक्टेड है, ग्रैंड पेरेंट्स हैं दे, तो ज़रूर सिखाना चाहिए हिंदी। बस यही मुझे बोलना था। होप यू लाइक इट। ओके, टुडे इज़ ट्यूसडे। हैव अ वंडरफुल डे। थैंक यू सो मच। लव यू ऑल। माय नेम इज़ दीप्ति चौहान। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, बाय बाय।